गोरखपुर में बैरक टावर और 30 बेड के अस्पताल का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। बोले, कानून व्यवस्था ने पेश की मिसाल, दंगा मुक्त और गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश की पहचान। एटा के 2 डॉक्टर सस्पेंड, पुलिस कांस्टेबल भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों से अवैध वसूली करने का आरोप, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी जानकारी। मिर्जापुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 10,000 की रिश्वत लेते लेखपाल को किया ट्रैप, जमीन का कब्जा दिलाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, दही में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाया, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। वंदे भारतम नेशन 27 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने गोरखपुर दौरे के दौरान दूसरी बार जनता दरबार लगाया। दूर दराज से आए हुए फरियादियों से सीएम योगी ने मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समय से निस्तारण करें और इस बात का ख्याल रखें कि गरीबों की जमीन पर कोई कब्जा अगर करता है तो तत्काल कार्रवाई करें और भू माफियाओं पर ऐसी कार्रवाई करें कि एक नजीर पेश हो। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस बल को आधुनिक बनाने की दिशा में योगी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर में 26वीं वाहिनी पीएससी परिसर में एक 11 मंजिला बैरक टावर और 30 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले तक दंगा प्रदेश के रूप में बदनाम था, गुंडा माफिया से तबाह था, वहीं उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था का मानक पेश कर रहा है। दंगा मुक्त और गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश आज अनुशासित और उत्सव प्रदेश की पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों से अवैध वसूली करने वाले 2 डॉक्टरों को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सस्पेंड कर दिया है। दोनों डॉक्टरों पर अभ्यर्थियों से मेडिकल के नाम पर अवैध वसूली का आरोप है। डिप्टी सीएम ने इस एक्शन की जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा की है। ये कार्रवाई भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के प्रयासों का हिस्सा है। राज्य सरकार ने पहले भी कई बार स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिर्जापुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जो एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों लेखपाल को पकड़ा। 10,000 रिश्वत लेते एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल विवेक मिश्रा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि किसान को एक हिस्सा जमीन कब्जा दिलाने के नाम पर लेखपाल विवेक मिश्रा मांग कर रहा था रिश्वत की, तो वह किसान ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन की टीम से की। शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन की टीम ने किसान की ओर से पैसा देने पर लेखपाल को रंगे हाथ पकड़ा। बता दें कि शहर कोतवाली के बीएलजे ग्राउंड से लेखपाल को पकड़ा गया है। एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को पकड़कर देहात कोतवाली लाकर पूछताछ कर रही है, तो वही सदर तहसील के सारीपुर गांव में कार्यरत था लेखपाल। फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के गांव ओलाओं में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी।
महिला ने अपने पति को दही में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मृतक सुनील कुमार की मां राम ढेकली ने 24 जुलाई को टूंडला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी बेटे की मौत के लिए बहू और उसके प्रेमी को जिम्मेदार ठहराया था। जांच में पता चला कि सुनील की पत्नी शशि और उसके प्रेमी यादवेंद्र के बीच पिछले 1 साल से प्रेम संबंध चल रहे थे। दोनों ने मिलकर सुनील को मारने की योजना बनाई। शशि ने ऑनलाइन सल्फास मंगवाया और 12 मई को इसे दही में मिलाकर सुनील को खिला दिया, जिससे 14 मई को उसकी मृत्यु हो गई। शुरू में परिवार को शक नहीं हुआ और सुनील का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच की और हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने शुक्रवार को शशि और यादवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, थाना टुंडला क्षेत्र का मामला है। ये बादनी है राम ढकेली, पति का नाम स्वर्गीय निरंजन सिंह। ये उलाऊ थाना टुंडला क्षेत्र की रहने वाली हैं। इन्होंने 24/7/2025 को थाना टुंडला पे एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें इनका ये आरोप था कि इनकी बहू शशि और इन्हीं के गांव का रहने वाला एक लड़का है यादवेंद्र, इन दोनों ने इनके लड़के सुनील की जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी है। इसमें हम लोगों ने उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और दोनों, ये शशि देवी और यादवेंद्र, जो उलाऊ टुंडला के ही रहने वाले हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को खबर बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र से है, जहां सीने में उठे तेज दर्द के इलाज के लिए चिकित्सक के पास पहुंचे कांवड़िए की मौत हो गई। वहीं साथी कांवड़ियों ने चिकित्सक पर गलत इंजेक्शन लगाने से मौत होना बताकर हरिद्वार काशीपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल जाब्ता पहुंचा और समझाइश की। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली से अपने साथियों के साथ हरिद्वार जल लेने जा रहे एक कांवड़िए की रोशनपुर प्रताप कोतवाली देहात में पहुंचने पर हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसके साथियों ने उसे गांव में ही स्थित एक निजी हॉस्पिटल में दिखाया, जहां कांवड़ियों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया और उस इंजेक्शन लगाने के कुछ ही क्षणों बाद उसकी मौत हो गई। इस बात से गुस्साए कांवड़ियों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और कांवड़ियों को समझाकर शांत किया। जाम को खुलवाया गया। कांवड़ियों के साथियों का कहना है कि गलत इंजेक्शन लगाने से कांवड़िए की मौत हुई है और ऐसा करने वाले चिकित्सक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नेशन 20। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में ट्रेलर चालक की हत्या कर करोड़ों का माल लूटने की घटना में शामिल इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मामले में एक अभियुक्त की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी, जबकि पुलिस 5 बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। और बता दें कि ट्रेलर चालक की हत्या कर करोड़ों का माल लूटने का मामला सामने आया है। कौशाम्बी से खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं साथ ही 5 बदमाशों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिनको जेल भेज दिया गया है। कोखराज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक आप देखेंगे कुछ दिन पहले कोखराज में एक बड़ी जघन्य घटना हुई थी, जिसमें एक ट्रेलर के ड्राइवर को, जिसमें कॉपर वायर लदा हुआ था करोड़ों की कीमत का, उसके ड्राइवर की हत्या करके पूरे ट्रेलर को लूट लिया गया था। उसी समय एक बदमाश मुठभेड़ में मारा गया था और 2 उसके साथी और थे जो भाग गए थे। बाद में उसमें से एक और पकड़ लिया गया था, जिसे जेल भेजा गया, जो जेल में है। तीसरा अभियुक्त जो था, उस पर उसके गिरफ्तारी का लगातार प्रयास किया जा रहा था, वो फरार चल रहा था। उस पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन द्वारा 1 लाख का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। वो उसको एसटीएफ टीम ने गिरफ्तार किया है। एक नोएडा से खबर, जहां जेएम मनीष कुमार वर्मा ने की बड़ी कार्रवाई। बता दें कि आईजीआरएस में आने वाली शिकायत का
निस्तारण नहीं होने पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो इस समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों का वेतन काटने के निर्देश भी दिए गए हैं। डीएम ने कहा कि शिकायतों का तुरंत करें निस्तारण और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। नोएडा से खबर, जहां जीएम मनीष कुमार वर्मा ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आईजीआरएस में आने वाली शिकायत का निस्तारण नहीं होने पर कार्रवाई की और समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को वेतन काटने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम ने कहा कि शिकायतें जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं होगी। और यूपी के गौतम बुद्ध नगर से खबर, जहां पर नोएडा में डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि आईजीआरएस में आने वाली शिकायतों का निस्तारण नहीं होने पर कार्रवाई की गई और समीक्षा बैठक हुई, जिस समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को वेतन काटने के भी निर्देश दिए गए हैं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत खंता बेतनार में बाढ़ राहत कार्य के नाम पर ठेकेदार किसानों की जमीन पर जबरन काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुआवजा तक नहीं मिला। मामले को लेकर किसानों में आक्रोश है और उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। ग्राम पंचायत खंता बेतनार में बाढ़ नियंत्रण के तहत नदी किनारे पत्थर और बोल्डर लगाने का काम चल रहा है। ठेकेदारों की टीम दिन रात काम में जुटी है, लेकिन इस राहत कार्य के पीछे एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। किसानों का आरोप है कि यह कार्य उनकी निजी जमीन पर किया जा रहा है, जिनके लिए ना तो उनसे सहमति ली गई है और ना ही आज तक कोई मुआवजा दिया गया है। और बता दें, सिद्धार्थनगर में बाढ़ राहत के नाम पर किसानों की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है, जहां पर किसानों की जमीन पर कब्जा किया गया और जमीन का मुआवजा न मिलने से किसानों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है, जहां किसानों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए, ये प्रकरण पहले बार संज्ञान में आया है। इसका गंभीरता से लिया जाएगा और साथ में संबंधित विभाग को भी निर्देशित किया जाएगा। जो किसान के स्तर से जो लिया जा रहा है ज़मीन, उसका उचित मुआवजा नियमानुसार दी जाएगी। और साथ साथ जो प्रकरण है वो शाहपुर भोजपुर का प्रकरण है। उसमें 4 क्लस्टर्स है। 4 क्लस्टर्स का कुल हमारा जनपद का 7.2 किलोमीटर्स का गैप क्लोज करना। इसके संबंध में जो जिला प्रशासन का स्तर से और सिंचाई विभाग का सहयोग से लगातार प्रयास जारी है। 7.2 किलोमीटर्स का जो गैप है उसको बंद करने का प्रयास लगातार जारी भी है। ये बंधे का प्रकरण जो है, इसमें घोर अनियमितता की गई है। काश्तकारों को जिनको पैसा आना चाहिए वो पैसा नहीं पाए। मैं इस चीज़ को माननीय भूमिपत्र अधिकारी को भी अवगत कराया। खंड निर्माण खंड से जो बंधा जिससे नवनिर्मित करवाया गया, उनके भी संज्ञान में मैंने ये दिया। महमूदुल हसन के चक से लेकर के और साबिर पुत्र शहादत अली के चक तक घोर अनियमितता के रूप में बंधे को बनवाया गया और जिस पर मेरे द्वारा कई बार लिखित मेरे स्वयं पैड पर मैंने लिखित रूप से दिया, उस पर कोई संज्ञान किसी ने संज्ञान नहीं लिया। देखिए, ये बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। तो
तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कारगिल विजय से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारतीय सेना की ताकत, उस समय के हथियार, युद्ध में प्रयोग की गई रणनीतियां, युद्ध के दौरान चुनौतियां और सैनिकों के अद्वितीय शौर्य को दिखाया गया। यह कार्यक्रम 7वीं कुमायूं बटालियन मध्य कमान लखनऊ की ओर से कारगिल युद्ध में विजय की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। कारगिल युद्ध के दौरान महाशहीद सैनिकों के सम्मान और युद्ध में अपना वर्चस्व न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को नमन करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहीद सिपाही मनोज कुमार यादव की वीर माता सत्यवती देवी, वीर सैनिकों के फ्लाइट लेफ्टिनेंट राममूर्ति, कैप्टन महीप सिंह, वरिष्ठ अफसर रामचंद्र सिंह आदि को सम्मानित भी किया गया। और बता दें कि सीतापुर में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देखिए, आज कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पर सेंट्रल कमांड के द्वारा एक कार्यक्रम इसमें किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन और अन्य विभागों द्वारा इसमें सहयोग, सैनिक कल्याण विभाग द्वारा इसमें सहयोग किया गया। इसमें मुख्य रूप से जो कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पे एक आर्मी द्वारा एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई है, जिसमें कारगिल के शहीदों के बारे में और जो विपरीत परिस्थितियों में इंडियन आर्मी ने लड़ाई लड़के दुश्मन देश को सबक सिखाया था, उसके बारे में बताया गया। और यहाँ पे हम लोगों ने कारगिल वॉर के वेटरन्स को, उनके शहीदों के परिवारजनों को और एक आर्मी सोल्जर्स को भी सम्मानित किया। और इसी उपलक्ष्य में 7 कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा एक बाइक एक्सपीडिशन किया जा रहा है, जो विभिन्न जनपदों से गुजर के ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां सूरजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। स्कूटी सवार 2 बदमाशों को लगी गोली, जहां तीसरा बदमाश हुआ फरार। बदमाशों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, नकदी और तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। तो ये दोनों बदमाशों पर दर्ज है दर्जनों मुकदमे। और बता दें कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, तो वहीं एक फरार हो गया। तो वहीं अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। आज दिनांक 25 जुलाई 2025 को जब थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा नियमित रूप से 130 मीटर रोड के पास चेकिंग की जा रही थी, तो उन्हें एक सफ़ेद स्कूटी बिना नंबर प्लेट के आती हुई नजर आई। उसमें 3 व्यक्ति सवार थे। जब पुलिसकर्मियों ने उन 3 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया तो वह रुके नहीं, परंतु दूसरी दिशा में गाड़ी को भगाने लगे। तो पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा किया तो उन्होंने खुद को गिरता देख पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायर किया तो उनमें से 2 लोगों के पैर में गोली लगी। तत्काल ही उन्हें पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारतम।